सामान्य व्यक्ति की इन्होंने मिनिमम आय 8 लाख रखी है और 5 लाख पर हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा बढ़ाने का कष्ट करें। जैसा वो रखेंगे हम लोग वैसे ही, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि गरीब वर्ग को थोड़ा छूट मिले। शिक्षा क्षेत्र का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे बजट में, जो है शिक्षा क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग तो यही सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि मझोले व्यापारी का और मीडियम वर्ग के तबके का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। हमारे बजट में हमारे मध्यम वर्ग के लिए और नीचे लोगों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो सभी वर्गों को देखते हुए बजट का निर्माण किया जाए। कुछ ऐसा करें कि जिससे हम लोगों का भी फायदा हो और कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्ग को साध के चले। हम इस बजट से सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं। वर्ष 2022 के पहले माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है और इस सप्ताह के अंत में आता है केंद्रीय बजट। वह बजट जो पूरे देश के खर्चों और आने वाली योजनाओं के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देता है। जैसा कि आपको पता है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अपना चौथा बजट पेश करने जा रही हैं। इसके साथ ही वह देश में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली पहली महिला हो जाएंगी। लेकिन हम मौजूद हैं यहाँ सीतापुर में कुछ लोगों के साथ जो यहाँ के नागरिक हैं, जिन पर बजट का भी असर पड़ता है और इसके साथ जो सबसे मुख्य है सूबे में चल रही सियासत का। आइए जानते हैं कि बजट पर इनके क्या विचार हैं। बताइए सर। भैया ये जो है, ये बताइए सर कि बजट आने वाला है, आपको कैसा लगता है कि इस बार का बजट कैसा होगा? देखिए बजट पर ही सब निर्भर करता है और ये हमें उम्मीद होती है अपने राजा से कि सभी वर्गों को देखते हुए बजट का निर्माण किया जाए ताकि किसी की आजीविका और उसका जीवन सरल हो सके। हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि जैसे राम राज्य में हुआ करता था कि बरसत हरसत लखय करसत लखय न कोय, तो इस प्रकार से मतलब टैक्स होना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा दुखदाई न हो। हमारे इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग है, मध्यम वर्ग है, सर्विस पैसे वाले लोग हैं, तो इसमें यही उम्मीद सरकार से की जाती है कि हम लोग तो अपने राजा पर ही निर्भर करते हैं, वो जैसा दिशा निर्देश जारी करते हैं हम लोग उससे बंधे होते हैं। यही हम लोगों का कहना है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों को भी 80 वगैरह का लाभ बढ़ाया जाए, थोड़ी छूट में और ध्यान दिया जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की इन्होंने मिनिमम आय 8 लाख रखी है और 5 लाख पर हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, तो इसको भी थोड़ा बढ़ाने का कष्ट करें ताकि हम लोगों का जीवन भी जो है थोड़ा सुखमय हो सके। आपसे एक बात जानना चाहते हैं, हर बार बजट में एक शिकायत रहती है कि शिक्षा का जो बजट है वो बढ़ाया नहीं जाता है। हर बार वो जो है 6 से 5-6 ऐसे ही चलता रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे? भैया किसी देश की समृद्धि जो है शिक्षा और चिकित्सा पर निर्भर करती है, जिसमें शिक्षा तो मुख्य मुद्दा होता है। शिक्षा में तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी भी काफ़ी कुछ सरकार ने किया है, लेकिन शिक्षा पर और ध्यान देने की आवश्यकता है हमारे हिसाब से। जी, क्या शुभ नाम है सर आपका? अवधेश कुमार शुक्ला। क्या करते हैं? हम प्राइवेट ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है मध्यम वर्ग से आते हैं, इस बार महामारी रही और जो है सरकार ने अतिरिक्त बजट इकट्ठा करने के लिए टैक्स बढ़ाए, महंगाई भी कुछ हद तक बढ़ी। आप क्या कहेंगे? यही चाहेंगे कि सरकार जो है कम से कम गरीब वर्ग का ध्यान रखे थोड़ा। हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि ध्यान रखेगी वो, और जैसा वो रखेंगे हम लोग वैसे ही, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि गरीब वर्ग को थोड़ा छूट मिले। ये बताइए कि एक वर्ग कह रहा था कि जो गैस है वो काफ़ी महंगे दामों में चल रही है। आप ऑटो का काम करते हैं और उसमें जो है पेट्रोल, डीजल
इलेक्ट्रिसिटी बिल वो चुनावी समय में तो वो आधा कर दिया गया, लेकिन आपकी जेब पे क्या असर पड़ा इसका? जेब पे बहुत असर पड़ा है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये आती है कि हम लोगों को जेब से ज़्यादा जाता है, भाड़ा वही रहता है, सवारी वाले हैं, सवारी के रेट वही रहते हैं, अपने पास से जेब ज़्यादा जाता है, तो दिक्कतें आती हैं। लेकिन अब उसका ये है कि लोगों का कहना है कि उस पर सब्सिडी थी, सब्सिडी ख़त्म हो गई है, चलिए अपनी गवर्नमेंट की अपनी जैसी योजना है। लेकिन अंत में यही कहना चाहेंगे कि गरीब आदमी का थोड़ा ध्यान रखा जाए, जो आराम से जी सके। तो भाई साहब कह रहे हैं गरीब आदमी का ध्यान रखा जाना चाहिए, टैक्स जो है कुछ कम रहे। एक क्या शुभ नाम है सर आपका? श्रीपति मिश्र। क्या करते हैं सर? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा जी। तो आप बताइए, आप एस्ट्रोलॉजर हैं जी। तो आप ये बताइए कि जो है आने वाला जो बजट है, सूबे में सियासत चल रही है, केंद्र से बजट आने वाला है, ज़्यादातर लोग ये आशंका जता रहे हैं कि यूपी की सियासत को इस बजट से साधने की कोशिश की जाएगी। नहीं, आपका क्या मानना है? हमारे ये मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में बजट का कोई लेना देना नहीं हो सकता है। जो जी जी जी। हमारे बजट में हमारे मध्यम वर्ग के लिए और नीचे लोगों के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो है महंगाई क्षेत्र में जो है, क्योंकि मध्यम वर्ग वाले व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं इस बजट से। जो पिछला बजट जो है मध्यम वर्ग के लिए बहुत कठिन रहा। जो है महंगाई ज़्यादा बढ़ती रही, जो है महंगाई से परेशान रहा। शिक्षा क्षेत्र का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे बजट में। जो है शिक्षा क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी हमारे शिक्षा क्षेत्र में कोई भी ध्यान नहीं सरकार का है कि शिक्षा क्षेत्र को कैसे बढ़ाना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी जो है शिक्षा क्षेत्र से आगे बढ़े, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हमारे भारतवर्ष का विकास हो सके। शिक्षा क्षेत्र बाहर के लिए नहीं जा रहे, हमारे विदेशों में देखते हैं शिक्षा क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है, बाहर जा रहे हैं व्यक्ति जो है, मगर शिक्षा क्षेत्र को कोई विकास नहीं ध्यान दे रहे हैं। इसलिए इसमें विशेष करके जो है बजट सत्र में शिक्षा क्षेत्र का विशेष ध्यान दिया जाए, यही हमारी जो है पूर्ण उम्मीद है सरकार से। तो पंडित जी की मांग है कि शिक्षा क्षेत्र में जो है और ध्यान देना चाहिए। क्या शुभ नाम है सर? अलंकार मिश्रा। क्या करते हैं आप? सर मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, आप बिजनेसमैन हैं जी। तो आपने वर्ष भर जो है व्यापारिक गतिविधियां देखी, महामारी का कहीं ना कहीं असर हर वर्ग पर पड़ा। बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल ठीक पड़ा है। है। और उसके बाद भी टैक्स वगैरह में क्या चाहते हैं कि कुछ छूट हो या कुछ अन्य चीज़ें? देखिए कई चीज़ें इस तरीके की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं टैक्स वगैरह में। अभी जैसे जीएसटी को लेके हैं, कई चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखिए हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, तो हम ये चाहते हैं कि मध्यम वर्ग का बजट में जो है उसका पर विशेष एक ध्यान रखा जाए। क्योंकि होता ये है कि एक मध्यम वर्ग ही एक पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो परेशान रहता है। तो उसके लिए कुछ सरकार को ऐसा कदम या प्रयास करना चाहिए जिससे कि वो एक वर्ग जो है वो खुश रह सके। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो अगर ये साध लेते हैं, तो जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी सियासत का दौर चल रहा है, लोग अच्छे बजट की उम्मीद कर रहे हैं कि उम्मीद लगाए बैठे कि हो सकता है सरकार कुछ इस तरीके का कुछ वो कह दे जिसमें कर दे और ऑफर दे जिसमें लोगों को फ़ायदा हो। अच्छा, हम छोटे मझोले व्यापारी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि जिससे हम लोगों का भी फ़ायदा हो और कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्ग को साध के चले। हम इस बजट से सिर्फ इतनी उम्मीद करते हैं, जैसे कि आप देखिए मध्यम वर्ग की ज़रूरतें क्या है। मध्यम वर्ग की ज़रूरतें ये हैं कि उसका देखिए अपना बेसिक है कि खान पान रहन सहन वो थोड़ा सुधरे। अब आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर का भी तो आपको पता ही है। हाँ, बेसिक बात ये है कि ठीक है हम लोगों को अभी कोरोना की मार काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, 2 पैंडेमिक हम लोग झेल चुके हैं। तो अभी कोशिश यही है कि हम लोग तो यही सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि मझोले व्यापारी का और मीडियम वर्ग के तबके का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, तभी कुछ भला हो सकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनका यह मानना है कि इस बार चुनाव के समय बजट आ रहा है और बजट थोड़ा लुभावना होने वाला है। इसके इतर लोगों का यह भी कहना है कि महामारी का दौर रहा है, हर वर्ग पर कहीं न कहीं इसका असर देखा गया है। फिर चाहे वो छोटे व्यापारी हो या गरीब वर्ग हो या कोई हो, उन लोगों की यही मांग है कि गरीब वर्ग की रसोई जो है गरीब वर्ग की जेब पे जो असर पड़ता है उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मध्यम वर्ग की भी यह मांग है कि हमारी शिक्षा, हमारी खान पान, हमारी इन सब चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए ताकि हम लोग भी सही से जीवन यापन कर सकें। कैमरा पर्सन विपिन राजवंशी के साथ अरुणेश अवस्थी की रिपोर्ट।